सोशल स्किल्स ये सिर्फ बातचीत का तरीका नहीं है, ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो शायद हर ऑफिस में दिख जाता है। दो लोग हैं, रोहन और राहुल। अब रोहन जो है वो अपने काम में एकदम माहिर है, पर थोड़ा शांत रहता है, लोगों से घुलता मिलता कम है। और दूसरी तरफ है राहुल, जिसका काम ठीक ठाक है, एवरेज, लेकिन वो सबका दोस्त है, सबसे बात करता है, हमेशा लाइमलाइट में रहता है। तो अब जब प्रमोशन का टाइम आता है तो क्या लगता है आगे कौन बढ़ता है? बिल्कुल सही, राहुल। भले ही रोहन का काम बेहतर हो, लेकिन राहुल वो अपने सोशल स्किल्स के दम पर बाजी मार ले जाता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट उसे जानता है, उसे नोटिस करता है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, लोगों से जुड़ने की कला, आसपास के माहौल को समझना, ये भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल ये है कि ऐसी आकर्षक उपस्थिति बनाएं कैसे? इसका जो पहला स्टेप है ना, वो बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है, अपने मन पर कंट्रोल पाने से। ये सब शुरू होता है अपने अंदर चल रहे शोर को शांत करने से। हम सबके दिमाग में चलता रहता है ना, लोग क्या सोचेंगे, मैं अजीब तो नहीं लग रहा, कहीं वो मुझे जज तो नहीं कर रहे। और बस इसी डर और घबराहट में हमारी बातचीत एकदम बनावटी और अजीब सी लगने लगती है। तो इस ओवरथिंकिंग की साइकिल को तोड़ने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। इसे कहते हैं 5 सेकंड रूल। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। जब भी किसी से बात करने में या कुछ करने में हिचकिचाहट हो, तो अपने दिमाग को बहाने बनाने का टाइम ही मत दो। बस मन ही मन एक उल्टी गिनती शुरू कर दो, और जैसे ही गिनती 1 पर पहुंचे, बिना एक पल भी सोचे एक्शन ले लेना है। चाहे किसी से जाके बात करनी हो या मीटिंग में कोई सवाल पूछना हो, ये रूल उस हिचकिचाहट को तोड़ देता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अपने अंदर की इस घबराहट को शांत करने का एक और जरूरी तरीका है अपना फोकस खुद से हटाकर सामने वाले इंसान पर ले जाना। जब हम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि जवाब क्या देना है, बल्कि इसलिए सुनते हैं कि उन्हें समझना है, तभी एक असली कनेक्शन बनता है। चलिए, तो इनर गेम तो हो गया, अब देखते हैं कि ये अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज में कैसे दिखता है। आई कांटेक्ट ये विश्वास बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को घूरते रहो। यहाँ पर 80-20 रूल बहुत काम आता है। मतलब जब बात कर रहे हो तो लगभग 80% टाइम आई कांटेक्ट रखें और बाकी 20% टाइम स्वाभाविक रूप से इधर उधर देखें। इससे आत्मविश्वास नजर आता है, अजीब नहीं लगता। और एक चीज, आंखों से मुस्कुराना, ये एक बहुत ही सिंपल पर कमाल की टेक्निक है। जब किसी की मुस्कान उनकी आंखों तक पहुंचती है ना, तो वो एकदम असली लगती है और सामने वाला इंसान ज्यादा मिलनसार, ज्यादा अप्रोचेबल लगता है। ठीक है, तो अब इनर कॉन्फिडेंस भी है और बॉडी लैंग्वेज भी आ गई। अब बात करते हैं असल बातचीत की, उसके फ्लो को कैसे मास्टर करें। बातचीत में न कई बार छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा असर डालती हैं, जैसे प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल करना या किसी की सच्चे दिल से तारीफ करना। पर शायद सबसे पावरफुल चीज है सामने वाले का नाम लेना। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है और इससे उन्हें लगता है कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है। अब आते हैं एक मुश्किल सिचुएशन पर, आलोचना को संभालना। अगर कोई कुछ नेगेटिव बोल दे तो डिफेंसिव होने या गुस्सा करने के बजाय बिल्कुल शांति से या हल्का सा मजाक करके जवाब देना, ये दिखाता है कि वो इंसान अंदर से कितना सिक्योर और कॉन्फिडेंट है, और ये एक बेहद आकर्षक क्वालिटी है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सारी टेक्निक्स, ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। असली कॉन्फिडेंस, इस पावर का जो रियल सोर्स है, वो कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, असली मैग्नेटिक पर्सनालिटी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, ये तो बस एक स्वाभाविक नतीजा है उन लोगों का जो अपने लक्ष्यों पर, अपने जुनून पर फोकस्ड होते हैं। जब कोई अपने काम में डूबा होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप छलकता है, वही उनका दृढ़ संकल्प और इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है। तो इन सब चीजों को अपनी आदत बनाने के लिए एक डेली चेकलिस्ट बना सकते हैं। रोज इन चीजों की प्रैक्टिस करने से ये स्किल्स बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएंगी, और फिर चाहे कोई हाई प्रेशर इंटरव्यू हो या कोई भी जरूरी मीटिंग, कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। एक पल के लिए शाहरुख खान के बारे में सोचिए, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा ऑन डिस्प्ले रहता है। जब वो कहते हैं कि मैं सितारों में से आखिरी हूं, तो ये अहंकार नहीं है,
यहीं पर दृढ़ होने यानी अपनी बात को कॉन्फिडेंस से रखने और अहंकारी होने के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सच्चा आत्मविश्वास अपनी काबिलियत पर एक शांत विश्वास है। ये दूसरों को नीचा दिखाने का शोर शराबा नहीं है। और यही यही वो चीज है जो लोगों को आकर्षित करती है। तो आखिर में बस एक सवाल है, इस कॉन्फिडेंस को बनाने के सफर में वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है? हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखा है आपने तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिला होगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको इससे क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, और साथ में मुझे ये भी बताना कमेंट में कि अगला जो है कि वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।